ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी वगैरह देखा था, उस पर एग्जाम्पल भी किए थे बहुत सारे। तो अभी फिर भी कुछ एग्जाम्पल थे, बेसिकली कुछ क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि से रिलेटेड है। सर अभी आप जो दोगे हमें वो बॉन्ड ऑर्डर के नीचे लिखना है। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर अभी शुरू करते हैं। पहले भी आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक ठीक है है। सर। कुछ एग्जाम्पल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देन आपका दिस, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। आंसर अभी शुभ्रता और श्रद्धा पहले देंगे आंसर, उसके बाद आप लोग देना। देखते याद है कि भूल गए ये लोग। तो क्या रूल था श्रद्धा की शुभ्रता? एरोमेटिक कब होगा जब प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और एंटीमेटिक कब होगा जब 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 एन एरोमेटिक, 4 एन प्लस 2, 4 एन में एंटी एरोमेटिक, और ये दोनों नहीं है तो क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट 3 के आंसर आप लोग दे भाई, फर्स्ट 3। फर्स्ट 3 के आंसर श्रद्धा एंड शुभ्रता, फर्स्ट 3 वाला एरोमेटिक, सेकंड नॉन एरोमेटिक, पहले वाला एरोमेटिक, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दूसरा वाला नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तीसरा वाला नॉन एरोमेटिक। चलो भाई माधवन चालू हो जाओ। हाँ सर। आंसर बताओ। अच्छा सर पहला वाला ये मतलब चौथा वाला ना इसमें। पहले वाले से। अच्छा जो सबसे ऊपर है ये एंटी एरोमेटिक है क्या पहला वाला? पहला वाला एंटी एरोमेटिक। ओके, हाँ। क्यों, कितने पाई फिर इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक डबल बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके और अलावा नेगेटिव चार्ज वाला। नेगेटिव चार्ज को भी काउंट करते, तो यहाँ पे हो गए 2 और ये 2, 4 हो गए। 4 एंटी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ जा रहा है भाई? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हाँ सर। क्या हो गया? 2 4, तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। उसके बाद वाला ये वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये 2 एरोमेटिक। एरोमेटिक कितने होने चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले क्या है? एरोमेटिक। फिर ये वाला भाई अभी नेक्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी बाद एरोमेटिक। वाला एंटी। उसके नेक्स्ट वाला भी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और एंटी पॉजिटिव वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ सर एरोमेटिक। और सबसे नीचे वो ओ है क्या? दिख नहीं रहा। हाँ, मेरे को भी नहीं दिख रहा। नॉन एरोमेटिक है लास्ट वाला। नॉन एरोमेटिक। सबसे नीचे वाले में ओ है। सर नॉन एरोमेटिक पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। ये वाला हाँ सर पूरे रिंग डबल में तो बॉन्ड, नहीं है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं अभी।
जो देखने से लगेंगे कि हाँ एरोमेटिक है, बट रियल में वो एरोमेटिक होंगे या नहीं, उस पर सवाल आएगा। मल्टी साइक्लिक का भी दो चार दे दो ना। अच्छा, मल्टी साइक्लिक का, हाँ ठीक है। मल्टी साइक्लिक में क्या बताया था हमने कि मल्टी साइक्लिक में ऐसे कहाँ पे चेक करेंगे हम लोग एरोमेटिसिटी। मल्टी साइक्लिक रिंग है पेरीफेरी। अगर, तो हम लोग पेरीफेरी पे देखेंगे। आगे पेरीफेरी अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होगा, और अगर पेरीफेरी एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ मल्टी साइक्लिक पे या फिर हम उसके अलावा क्या देखेंगे, अगर मल्टी साइक्लिक में जो सबसे बड़ी रिंग है अगर वो एरोमेटिक है तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और मुझे अभी कपड़ा नहीं मिल रहा है, बोर्ड साफ करने वाला कहाँ चला गया भाई, ये, चलो देखते हैं। हाँ तो श्रद्धा एंड शुभ्रता, मल्टी साइक्लिक में हम लोग क्या चेक करते हैं कि रिंग के पेरीफेरी पे चेक करेंगे। अगर रिंग की पेरीफेरी एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। या फिर अगर दो रिंग मल्टी साइक्लिक में जो सबसे बड़ी रिंग है उसको चेक करेंगे, अगर वो एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ये देखिए एरोमेटिक है या नहीं है। सर पहला वाला है क्या? मेरे को तो एरोमेटिक लग रहा है। लग रहा सर था हो भाई। छह इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक है, शायद पेरिफेरी पे। एरोमेटिक है, एरोमेटिक। हाँ एरोमेटिक है। ठीक है, पहला वाला एरोमेटिक है, बना लेने दो मुझे, तब तक तुम लोग भी बनाते ही रहो। बोर्ड देखना ना प्रॉपर। सर आपने जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया है वो सिर्फ वैसे बनाना है। जैसे बना वैसे बनाना, और कैसे बनाना। सर कुछ मिटाया क्या फोर्थ में? हाँ डबल बॉन्ड सर फाइनल स्ट्रक्चर क्या है एक बार फिर से बना हुआ है, बताइए। फाइनल स्ट्रक्चर वही। बना है भाई। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर।
तो देखिए पहला वाला एरोमेटिक है भाई, पहला वाला। हाँ सर। ठीक है, दूसरा वाला, एंटी दूसरा वाला क्या एंटी सर दूसरे वाले का डाउट है। सर मैं भी एंटी श्योर नहीं हूँ। एंटी है सर, एंटी एंटी। दूसरे वाले में सर 4 ही सर मुझे तो इलेक्ट्रॉन है। अरे चाहे सर इधर पेरिफेरी में देखिए ना। एक मिनट, चाहे पाई बॉन्ड इधर हो चाहे पाई बॉन्ड इधर हो, एक ही बात है ना। हाँ, पाई वो बॉन्ड एरोमेटिक होगा है, उससे सर। एरोमेटिक है। सर लेकिन दोनों रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, उसकी जरूरत है क्या? नहीं, सर सर नॉन एरोमेटिक होगा क्या इसमें कहीं पे भी? नहीं। सर वो एरोमेटिक है ना सेकंड वाला? हाँ, सेकंड वाला एरोमेटिक है, जो डबल बॉन्ड है। ये तो एरोमेटिक ही लग रहा है। हाँ ये जो डबल बॉन्ड है इसको आप इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज मेंबर रिंग है 6 मेंबर की, वो क्या एरोमेटिक है, तो ये वो भी बेंजीन, हाँ एरोमेटिक होगा। हाँ सर पर पेरिफेरी पे देखेंगे तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। पेरी फेरी पे, हाँ तो दो देखेंगे चार तो पेरी फेरी पे तो तब बताया ना, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन, पूरे रिंग में है ही नहीं। ओके सर। हो गया। हाँ सर। हेलो हाँ, तो नेक्स्ट सर। हाँ बोलो। सर फिर से बताइए, मल्टी साइक्लिक में नॉन एरोमेटिक होते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं ना, देखो ये वाला, जैसे देखो अभी इधर देखो, चौथा नंबर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। हम्म एंटी एरोमेटिक भी नहीं, कितना क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। सर तीसरा वाला एरोमेटिक है। तीसरे वाला देखो, काउंट हाँ करो कितने कार्बन, हाँ सर एरोमेटिक लग रहा है। 2 4 6 8 10 12 14, तो 14 है तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। श्रद्धा शुभ्रता समझ में आ रहा है? हाँ सर। शुभ्रता। हाँ सर। सर हाँ सेकंड बोलो। स्ट्रक्चर में भी तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना? कहाँ पे, थर्ड में? सेकंड में सर। सेकंड में, आँख खोलो, सो रहे हो क्या, मैं नींद में हो? कहाँ पे दिख रहा है भाई, डबल सॉरी बॉन्ड सर। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सर सिंगल बॉन्ड सेकंड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, सिंगल सर बॉन्ड सेकंड सेकंड की स्ट्रक्चर, बात कर रहे हैं सर, सर सेकंड की बात सेकंड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर। सेकंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक रिंग सर में है ना। तो दूसरा वाला नहीं देखेंगे सर? अभी दूसरे में कुछ है ही नहीं है। दूसरे रिंग में तो वो तो क्या नॉन एरोमेटिक रिंग जुड़ी है ना। अभी नॉन एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक जुड़ गया तो वो तो एरोमेटिक हो गई ना। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, क्या सर? लिख रहा हूँ, क्वासी एरोमेटिक। सर एक आधा एरोमेटिक होता है। कौन सा एरोमेटिक, आपदा? हो सकता है। आधा, हाँ कुछ तो ऐसे ही होता है, आधा या मारा हुआ कुछ तो। सब तो हो सर गया। दिल्ली भी कॉसी स्टेट है। हाँ देखो, क्वासी मतलब क्या हाँ होता ऐसे ही है, कुछ बोलते हैं। क्वासी मतलब क्या होता है, फॉल्स ना। जैसे दिल्ली क्या हाँ क्वासी स्टेट है ना, कौन बोला, ये भव्य बोला क्या? हाँ सर। क्या बात है भाई, भव्य। देखो जैसे ये अभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर, तो रिंग में, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है नहीं, लेकिन वो क्या है हमें पता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ओ पे क्या आ जाएगा, -चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए अगर, तो ये आ गया यहाँ पे ओ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अगर आप ये देखोगे तो अभी पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ना रिंग के अंदर। तो इस तरह के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद एरोमेटिसिटी को शो करे, तो उसको हम बोलते हैं कि दे आर क्वासी एरोमेटिक। ठीक है,
जैसे अभी दिल्ली की बात हो गई कि दिल्ली दिल्ली क्या है, ये स्टेट नहीं है, दिल्ली क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कैपिटल कॉस्टली सिटी। स्टेट। यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। अरे गंवार लोग हैं यहाँ पे, प्रयाग से गंवार लोग भी पता नहीं क्या कैपिटल कैपिटल बोल रहे हैं। यूनियन टेरिटरी है भाई, जैसे पौंडीचेरी हो गया। हाँ, कितने 7 यूनियन टेरिटरी है ना। सर मुझे चंडीगढ़ हो लगा गया। वो कैपिटल होगा। मुंबई को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया था इन्होंने तो। मुंबई नहीं है भाई, मुंबई। कौन, मैंने मुंबई बनाया? महाराष्ट्र का कैपिटल है, उसने कैपिटल बोला। ठीक है, चलो लिख लिया भाई ये। सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, जैसे अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्रॉस यूरोमेटिक के। देखिए भाई क्रॉस इसका मोबाइल पी पी कर रहा है। हेलो सर। हाँ सुब्रता। हाँ श्रद्धा। सर मेरा लेक्चर है अभी, कौन सा? फिजिक्स का। अच्छा, देख लो भाई कौन कौन। अभी एक लेक्चर मिस कर दो, तुम्हारे ऊपर है। हेलो, हाँ सर। देख लो अभी क्या फिजिक्स का लेक्चर तुम्हें अटेंड करने की, इधर अटेंड करना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है। बाकी तुम्हारे ऊपर है। अभी क्या फिर से 12th में तो रिपीट करेंगे नहीं, तो अगर मिस कर सकते तो मिस कर दो, और नहीं मिस कर सकते तो फिर अटेंड कर लो, जैसा तुम्हें लगे। देखिए भाई। सर एक मिनट, वो एक डाउट है हाँ, सर। जो पहला एग्जांपल दिया था वो ऑक्सीजन वाला, सर उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो था ही ना पहले से? ये वाला नहीं सर, सबसे नहीं सर, पहले जो इससे दिया पहले था। एग्जाम। ये पहले वाला, तो ये वाला। हाँ सर, इन सब में भी सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो है ही ना? हाँ, तो कहना क्या चाहते सर हैं? तो कॉन्जुगेशन तो है ही ना सर, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है? ये हाँ रिंग सर। में कॉन्जुगेशन नहीं ना, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रिंग के अंदर अच्छा नहीं है ना, ये रिंग के बाहर चला है ना, अच्छा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बाहर। अच्छा सर। यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको पता है कि हाँ बनेगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चला जाएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 4 6, तो 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस,
फिर से 2 4 4 हो गया तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। सही है। अब यहाँ पे देखिए, सर इसे क्वाजी एरोमेटिक लिखेंगे कि एरोमेटिक? ये एरोमेटिक ही है बेसिकली। अभी अगर पूछ ले तो आधी एरोमेटिक है यानी तब आप कौन सी एरोमेटिक लिखो, अदरवाइज एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको इधर ब्रेक कर दे डबल बॉन्ड को तो इसका आ जाएगा माइनस चार्ज, तो 6 हो जाएगा, 2 4 6, और इसका आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इधर ब्रेक कर दे, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ पे इधर ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नहीं सॉरी, इधर ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर ब्रेक करें तो इधर माइनस, इधर प्लस, तो 2 4 6 कॉज एरोमेटिक। सर सर थर्ड वाले को, हाँ सर, उल्टा भी ब्रेक कर सकते हैं ना? इस वाले को तो अगर उल्टा ब्रेक करेंगे कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर इधर ब्रेक करेंगे तो इधर 2 और 2 4 हो जाएगा, और इधर 2 4 4 हो जाएगा, दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना। हम तो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं ना, क्या अनस्टेबल होना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो इधर आया माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये ऐसे बन जाएगा कि भैया यहाँ पे एन पे पॉजिटिव और एच, सॉरी एन पे नेगेटिव, एन पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। सर थर्ड वाला क्या था, एरोमेटिक था क्या? एरोमेटिक हो गया ना, हाँ ये एरोमेटिक हो गया, सर। ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। सर हाँ बोलो। अगर एक एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है तो फाइनल क्या होगा? ये फाइनल नहीं होगा फिर तो उसको रिंग में पार्ट वाइज ऐसा होता नहीं नॉर्मली, एरोमेटिक में ही रहेगा जनरली। हाँ, जनरली एरोमेटिक में ही रहेगा। अभी जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक किया, इस तरफ ब्रेक कर दे, इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसको ओवरऑल नहीं बता सकते, अगर ऐसा है कि एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है तो पार्ट वाइज बताना पड़ेगा, वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। मतलब एक रिंग एरोमेटिक हो गई, एक रिंग एंटी एरोमेटिक। जैसे ऊपर वाले में, इस वाले में अगर हम देखेंगे तो इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस। तो जो लेफ्ट वाली रिंग है वो एरोमेटिक हो गई, जो राइट वाली है वो हमारी एंटी एरोमेटिक हो गई। सर ये मीटिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं है लगता अभी से। हाँ सर, मैसेज आया। पक्का है। क्या हाँ सर, मुझे भी वही आया मैसेज। क्या बोलते हैं मैसेज में? कंप्लीट किया। कुछ तो टाइम बोल, लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड है शायद से। क्या बात है, अच्छी बात है। ठीक है, ये लिख लीजिए। लिख लिया क्या? नहीं सर। सर राइट कॉलम का सेकंड वाला में क्या होगा? एरोमेटिक हो गया ना, ये 7 मेंबर की रिंग, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये 5 मेंबर की रिंग, सर उसमें मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर हमें मतलब सबसे बड़ा जो चेन होता है उसमें उससे ही वो रिफर करना होता है। नहीं नहीं, इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, इसमें एक रिंग एंटी एरोमेटिक, एक रिंग एरोमेटिक हो गई। हाँ, और इसमें ये एक ही रिंग है तो एरोमेटिक है, इसमें 2 रिंग है दोनों एरोमेटिक है, इसमें एक ही रिंग है एरोमेटिक है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है सर, समझ गया। तो सर वो उसमें एक एंटी एक एरोमेटिक है। हाँ, सर तो उसे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, वो 2 अलग अलग रिंग है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई, एक रिंग एरोमेटिक हो गई। ऐसे सर ओवरऑल नहीं मेरा बोल। आंसर क्या होगा? हाँ, ओवरऑल क्या बोलेंगे? ओवरऑल नहीं बोल कुछ सकते। नहीं। तो सर अभी इसका आंसर क्या है? एक रिंग एरोमेटिक, एक रिंग एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही लिख दें? हाँ, हाँ सर, लास्ट के 2 एरोमेटिक है। ईयरफोन ही लगा है सर ने।
हाँ वो एरोमेटिक है। दोनों। हाँ दोनों सेम ही है एक्चुअली। अरे कौन वो से दोनों बॉन्ड, पूछ रहे भाई? अरे वो लास्ट वाले दोनों ना, राइट साइड वाला ना, हाँ वो राइट साइड वाले में से बॉन्ड ब्रेक करके एक में नेगेटिव लाया और नहीं, एक वो नहीं, पॉजिटिव वो लाया। नहीं, उसके ऊपर वाला भी, उसके ऊपर। अच्छा हाँ वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक। हाँ हो गया भाई, लिख लिया? हाँ सर। देखिए अभी नेक्स्ट लिख लीजिए आप एनुलिन्स। एनुलिन्स क्या है? दे आर साइक्लिक कंपाउंड, दे आर प्लेनर, दे आर conjugated and they are hydrocarbons. Annulenes are hydrocarbon which are cyclic, planar and conjugated. Cyclic, planar, hydrocarbons which are cyclic, planar and conjugated. ठीक है, जैसे अभी देखिए ये है, ठीक, तो ये हाइड्रोकार्बन है भाई, साइक्लिक है, प्लेनर है, सर आप conjugated वापस है। रिपीट कर सकते हो क्या, वो क्या था? एनुलिन्स आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है विच आर साइक्लिक, जो कि साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं एंड कॉन्जुगेटेड होते हैं। ठीक, जैसे ये रिंग बना दिया, तो हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड, पूरे रिंग में कॉन्जुगेटेड है, ये एनुलीन हो गया। तो इसको ऐसे, इसको जो है लिखते कैसे, एनुलीन, कितने मेंबर की रिंग है? 4 मेंबर की, तो एनुलीन 4। ठीक, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, ये वाला देखो, 2 4 4, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक ए। ठीक है, जैसे अभी 6 मेंबर की रिंग बना दी, ठीक, 6 मेंबर की रिंग बनाई तो 2 4 6, ठीक है, तो क्या हो गया, एरोमेटिक है, सॉरी एनुलिन है, तो क्या जाएगा ये, एनुलिन, एनुलिन 6। ठीक है, इस 3 मेंबर की रिंग बना दी। अभी 3 मेंबर की रिंग बनाई तो डबल बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इस तरह से है, तो क्या ये साइक्लिक तो है, प्लेनर, तो ये वाला अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन है sp3, तो प्लेनर नहीं है। हाँ, फिर पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो ये एनुलिन नहीं है। अगर 5 मेंबर की रिंग है, देखते हैं 5 मेंबर की रिंग, तो 5 मेंबर की रिंग में पूरे में कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है ना, तो ये भी क्या, एनुलिन नहीं है। नॉर्मली जो इवन नंबर होता है उसी में एनुलिन होता है। जैसे एक यहाँ पे एक्सेप्शन है जो ज्यादातर उसको एग्जाम में पूछ भी चुका है, जेई में पूछ चुका है, और स्टेट लेवल एग्जाम में ज्यादा पूछता है। तो जेई में क्या, एक चीज जो पूछ लेती है वो नॉर्मली रिपीट नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए एक बार तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ दूसरी बार दूसरे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे ये, ठीक, तो ये क्या, एनुलिन है भाई, देखें, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या हो हाँ। गया, एनुलिन 8। ठीक, देखने से क्या लग रहा है हमें कि 2 4 6 8, 8 है तो क्या होना चाहिए, मतलब 8 से हमें लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है ना, इट सीम्स टू बी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसका नाम, और इसको ये क्या, ट्यूबिलिन भी बोलते हैं इसको, या फिर एनुलिन 8। ठीक है, अब इसका क्या है ना कि ये अपना शेप चेंज कर लेता है, और शेप चेंज करके ये टब शेप में चेंज हो जाता है। ठीक, और टब शेप में चेंज होने की वजह से ये जो है ना तो एरोमेटिक ना तो एंटी एरोमेटिक ये नहीं रह जाता, ये बन जाता डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये टब शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, टब शेप स्ट्रक्चर। और ये जो टब शेप स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक, सर सर ऐसा ऐसा क्यों क्यों है? होता है? ये एक्चुअली एंटी एरोमेटिक है ना, तो अनस्टेबल है ना, और हर कोई चाहता है स्टेबल हो रहा है। जैसे भी कल को माधवन जो है कमिटेड हो जाए, लेकिन इसकी बंदी इसको परेशान करके रख दे, तो बोलेगा कमिटेड होने से अच्छा है भाई सिंगल ही रहे ना। तो वही हाल हो रहा है यहाँ पे कि एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल है, तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है। बहुत सारे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला कि हाँ ये जो है इसका शेप ऐसा है, तो इसका शेप ऐसा है, तो इसलिए ये क्या है, एंटी नॉन एरोमेटिक है। सर ऐसे तो सारे एंटी एरोमेटिक चेंज करते होंगे। नहीं, सब नहीं चेंज कर पाते, सब चेंज कर लेते सब जिसके पॉसिबल। अभी क्या, सब लोग, अभी किसी की शादी हो गई, तब शादी हो गई, तो जैसे बंगाली जो लोग हैं, जैसे अभी, या फिर उड़ीसा वाले जैसे अभी प्रयाग है, तो इसको शादी के बाद गुलाम होकर रहना है ना बीवी का, नहीं सुना तो बहुत मार खाएगा। या बंगाली जो वोमेन होती है बहुत डोमिनेटिंग होती है, तो अभी सब तो नहीं छोड़ सकते ना भाई। सर वो जो टब शेप है हम्म, उसमें भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन तो है ना? है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल टब शेप में सर। नहीं सर, टब शेप है की ना, बात कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट तो सर वो एरोमेटिक क्यों नहीं है, एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? ये अपने शेप की वजह से जो है, इसका शेप ऐसा होता है, इस वजह से जो है ये प्लेनर नहीं रह जाता, इसका सर शेप की ये वजह क्या से। एक्सेप्शन है? हाँ, एक्सेप्शन ही है, ये प्लेनर नहीं रह जाता, इसका शेप जो टब शेप में बदला ना, तो दैट इज नॉट प्लेनर। अगर आप ऐसे सही से अगर देखोगे तो ये इस तरह से कुछ ऐसे होता है, तो ये प्लेनर नहीं रह जाता, इसलिए जो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और सर ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स देखे उनमें भी कोई कोई एन्युलिन थे क्या? 4 नंबर वाला एनुलिन था, 6 नंबर वाला नहीं सर, वो जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देख रहे थे। अगर इस तरह के किसी फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में फिट हो रहा है तो हो गया एनुलिन। हमें सारे एग्जांपल याद है नहीं। सर इसमें चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता? हाँ, चार्ज इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, विदाउट चार्ज वाला। तो सर यही डिफर करता है क्या उससे? हो गया। हाँ सर। हटा दे, अभी जैसे इसको देखिए, जैसे ये है, ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा है, दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये है एरोमेटिक। एनुलिन। ठीक है, एनुलिन कौन सा हो गया, ये 10। ठीक, सर ये देखने ऊपर वाला ना जो आपने बनाया? हाँ, देखने से क्या लग रहा है भाई कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए ना। इट सीम्स टू बी एरोमेटिक। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आप को रिपेल करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है, और शेप चेंज होने की वजह से ये क्या हो जाता है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। सही है। कैसा शेप आया था? कैसा शेप है, ये प्लेनर नहीं रह जाता, बस इतना यार। ठीक, सर ये भी एक्सेप्शन में है। हाँ, एक्सेप्शन नहीं, बेसिकली हर एक्सेप्शन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे ये बनाया था हमने,
जैसे ये था, तो दो सर वो चार, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की वजह से उसका एरोमेटिसिटी गया। हाँ हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज एनुलिन 14, जैसे भी भव्य पूछ रहा था ना, ये हमने बनाया था ना, तो ये एनुलिन 14। जैसे ये, ठीक। अब देखिए ये 2 4 6 8 10 पेरीफेरम कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो दिस इज एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह है नहीं, एक ऑक्सीजन अकेला है, तो किसी के साथ रिपल्शन नहीं है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है। तो इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम, सर एक डाउट है। हाँ सर आपने बहुत पहले जब हम लोग न्यूमान्स प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तभी आपने बताया था कि जो OH जब ये बनाते हैं हम लोग, मतलब CH2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल, हाँ उसमें फिर OH और OH में दोनों H बॉन्ड बनाते हैं, तो हाँ। फिर यहाँ पे क्यों नहीं बनाते हैं? ये वाला ओ, OH थोड़ी है यार। यहाँ पे एच अच्छा नहीं, थोड़ी है भाई। नहीं सर ये नहीं हाँ, सर, वो ये वाला पहला न्यूमान्स वाला। प्रोजेक्शन में, हाँ 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 सर उसमें। नहीं, इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं, फर्स्ट वाले में। हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एच किससे अटैच होना चाहिए? फोन से। अच्छा ओके। यहाँ पे फोन से अटैच देगा। नहीं सर नहीं, तो ऐसा इसलिए ऐसा कभी नहीं। जब रिपल्शन होता है ना, तो जैसे ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे एक प्लेन में, लेकिन जब ये रिपल्शन करता है तो एक हाइड्रोजन जो है ऊपर आ जाता है हम्म, और एक हाइड्रोजन नीचे चला जाता है। तो प्लेन से एक प्लेन में नहीं रह गए ना, हाँ तो स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रह गए। प्लेनर नहीं रह हाँ गए तो हाँ स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। हाँ हाँ सर समझ गए। तो ये वाला भी क्या, एरोमेटिक है, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। सर एन्यूलिन का नंबर क्या होगा? है, इसमें नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोकार्बन थोड़ी ना भाई ये। उसमें मतलब एनर्जी अच्छा हाँ हाँ। ठीक है, हटा दे। सर एक मिनट। एक मिनट। अब से क्या कहें कि जहानी दे, जो है हमसे हम। भाई दारू की दुकान खुली कल दिल्ली में, ठीक है, तो एक तो हाँ 70% स्पेशल कोरोना फी ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इतनी भीड़ ना कि जो है 100 200 लोग लाइन में लगे हुए हैं, पूरा स्टॉक भर रहे होंगे। सर डिब्बे पे डिब्बे ले जा रहे हैं। हाँ, पूरा कर्टन भर भर के दारू पे दारू चलेगी, दारू पे दारू, दारू पे दारू, दारू दारू दारू। अब ये तो एक और गाना बजाने देते हैं ढिंचैक पूजा को। सर डराओ मत ऐसे। अच्छा, ढिंचैक पूजा के मिलियंस में व्यूज आते हैं भाई। ढिंचैक पूजा के बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, कुछ बोलना मत, कुछ बोला तो जो है गोली चल जाएगी। अरे सर हो गया, लिख लिया? हाँ सर वो एक जो मिनट। एन्यूलिन 10 था उसको थोड़ा अलग शेप से भी बना सकते हैं ना?
एनिलीन 10 को अलग शेप से कैसे बनाए? सर जैसे अगर 8 है, नंबर की रिंग। तो जैसा 8 बनाया था वैसा 10 भी तो बना सकते हैं ना, वो 10 डेकावन की। 10 नंबर जो 8 मेंबर की रिंग होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है। जो 7 मेंबर की रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। जो 10 मेंबर की रिंग होती है वो सब अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये सब अनस्टेबल रिंग होती है। जो स्टेबल होती है वो 6 मेंबर की रिंग होती है। तो 10 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, इसलिए ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, चलो अभी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में जाते हैं, देखते हैं कि क्या रोल है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर में इसका इसका रेजोनेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कहीं पे भी रेजोनेंस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्ट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है कि मान लीजिए हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन में अगर हम कार्बन नंबर 1 और 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, तो कार्बन नंबर 1 और क्लोरीन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 1 और Cl में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर हम इसका हाँ सर। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बना के बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी बना देता। जैसे यहाँ पे हमें पता कि ये आ जाएगा, Cl पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर सर ये ऑफ सब इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पैर के नीचे लिखना है। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। अच्छा हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर के नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा। तो जैसे ये पूछते हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल इसको ए लिख दिया, या फिर ऐसे पूछेगा कि CCl बॉन्ड लेंथ किसमें बड़ी है। जैसे एक एग्जांपल ये दे दिया, दूसरा एग्जांपल देगा आपको दिस वन, CH2Cl। ठीक है, तो पूछेगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ किसमें बड़ी है। जैसे इसको मान लो ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, बोले कि ए और बी में विच इज मोर। ठीक है, तो अगर हम ए और बी की बात करें तो बी में क्या, कोई जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। लेकिन ए में क्या है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है कि नहीं भाई। तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ ए विल बी लेस देन बी। सही है। हाँ सर। फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या सर होगा, इसमें से ए कौन सा है? यहाँ पे एक ऐसे ए लिखा है मैंने, लो कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक तो है। कैपिटल ए इज लेस देन कैपिटल बी, इसको बी लिख देता हूँ कैपिटल। ठीक, बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ऐसा हो गया। फिर एक चीज बोलता है कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मतलब बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड देखे तो ए में क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, 2 है ना, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। और बी में तो हमेशा क्या रहेगा, एक ही सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है ए का मोर देन बी हो जाएगा। सही है। हाँ सर। फिर आता है कि बॉन्ड एनर्जी। ठीक, सर बॉन्ड ऑर्डर का और एक एग्जांपल दे सकते हैं? देंगे देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी क्या है कि बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एनर्जी उसको बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करना, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जितना ज़्यादा बॉन्ड, जितना लंबा होगा बॉन्ड, जितना लंबा उसको ब्रेक करना उतना ही आसान। तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। वैसे भी हम बात कर चुके हैं, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है 1.54, डबल बॉन्ड की 1.34। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी ना। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी।
सर बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट रिपीट। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करने में कौन पूछ रहा है? भव्य पूछ रहा है कि माधवन? भव्या पूछ सर मैंने तो नहीं पूछा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या भव्य? बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। हाँ बचपन में कहानी नहीं सुनी? और एक राजा जो अपने बेटों को यूनाइट करने के लिए एक लकड़ी देगा, फिर 2 लकड़ी देगा, फिर 3 लकड़ी देगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट। सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड उससे टफ, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी ज्यादा टफ। तो हाँ जितना सर। ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब बॉन्ड एनर्जी ये वाली एनर्जी है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है वैसे नहीं कि हाँ कंपाउंड की एनर्जी नहीं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ किसी भी स्ट्रक्चर का एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम। यहाँ पे बॉन्ड जितना ज्यादा है उतने ब्रेक करने में एनर्जी लगानी पड़े तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो। सर तो डबल बॉन्ड में ज्यादा लगेगी। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना। डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2 बॉन्ड ऑर्डर के मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। बाकी केमिस्ट्री, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा होगी। हाँ सिंगल बॉन्ड से और कंपेरिजन। स्टेबिलिटी क्या बताया था सर आपने? जितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करने में जो जिसको ब्रेक करने में जितना अच्छा ज़्यादा हाँ। एनर्जी लगानी पड़ेगी उतना ज़्यादा स्टेबल। सही है। हाँ सर। हटा दें ये सब। सर 1 मिनट। सुब्रता जी समझ में आ रहा है? हाँ सर। श्रद्धा हो या गई तुम? श्रद्धा हाँ सर। हो? हाँ। चलो गुड, समझ रहा है ना? हम्म। ठीक है भाई, हटा दे, हटा देते हैं। सर 1 मिनट। अब नहीं हटा रहा। दूसरा एग्जाम्पल दे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने X। ठीक है, एंड हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अभी बताना है आपको X और Y में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। X और Y बॉन्ड लेंथ ही बताना है आपको। देखो खिड़की खुली है, गर्मी लग रही है, तो अंदर भी गर्मी है।
सर इसमें बॉन्ड लेंथ बताना है ना? हम्म, सर आपने थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनाया, थोड़ा दिखाने दे रहा। सर सबको बहुत नहीं ब्लर दिखा। आ रहा है। अच्छा, खिड़की खोलने से हो गया ऐसा, पर्दा लगा। सर कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड लेंथ देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने लिखा है XYZ वही आपको बताना है, ठीक है? सर तो जो फिफ्थ केस उसमें 2 कार्बन के बीच में है ना। हाँ, ये दिख रहा है थर्ड वाला स्ट्रक्चर। हाँ सर दिख रहा है। It's 8:30. मैं माधवन बोल दे रहा हूँ, अपने इसको बोल दो, लाइन ना मारे। सर वो मेरे फोन से नहीं आया, हम्म, किसी और का फोन है वो। सर इस क्वेश्चन में बताना क्या है? लो भाई, पता नहीं क्या बताना है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर फर्स्ट सर, वाले में मतलब y की question बॉन्ड क्या है? लेंथ ज्यादा है। क्वेश्चन ये हाँ भाई सर, कि x और y लिखा हुआ है ना, तो x और y में हाँ किसकी हाँ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? सर फर्स्ट में y। अच्छा ठीक है। हाँ सर फर्स्ट का भाई। सर सेकंड में भी वाई, हाँ सेकंड में भी भाई। हाँ सर। थर्ड में दोनों सेम लग रहा है। अच्छा, बना हाँ लो भाई। दोनों और में पार्शियल। फोर्थ में भी वाई है शायद से। हम्म, हाँ फोर्थ में तो वाई है, और फिफ्थ में सबसे बड़ा वाई है, फिर एक्स, वा- फिर जेड। हाँ करेक्ट, हाँ मेरे वही है। थर्ड का डाउट हो रहा है बस। मेरे को थोड़ा सा ऐसे दोनों सेम ही लग रहा है, क्योंकि दोनों में अप्रोक्स सेम ही हाँ है मेरे को। पार्शियल भी है। सर बोलो ना। सर टीवी देख रहे हैं। लग तो रहा है। हेलो सर। हेलो ठीक है, हेलो क्वेश्चन बताओ। बॉन्ड कन्वर्ट ही नहीं होगा हेलो इसमें, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा ये होगी? आवाज कहाँ से? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, क्या आवाज आ रही है क्या आप कुछ? टीवी देख रहे हो? हाँ, आवाज आ रही थी क्या? हाँ सर। सर कौन सी हाँ मूवी? बेशक सर। अच्छा, मजा आ रही। देखो भाई, अब ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, ये बन गया क्या, एरोमेटिक। ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है, सॉरी, हाँ यहाँ पे है प्लस, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है? और ये बन गया एरोमेटिक। तो ये तो जल्दी से टूट जाएगा, ये हाँ टूटना सर। चाहेगा क्या? ये ब्रेक होना नहीं चाहेगा बॉन्ड? सर। नहीं ब्रेक होना चाहिए ना, क्योंकि क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही, कम हो जा रही ना, तो ये ब्रेक नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा, तो x विल बी लेस देन y। अच्छा अच्छा, कनेक्ट आ गया। तो बाकी तो करेक्ट है ना? हाँ बाकी करेक्ट। कितने मिनट हो गए लेक्चर लेते हुए? सर 1 सर घंटा हो गया। 1 घंटा। 1 घंटा। और 1 घंटा हो गया अभी तक, ये भाई साहब वो नहीं हुए, बंद नहीं हुए ना। तो कितना पैसा देना पड़ता है? सर जूम वाले सुधर गए। पैसा नहीं दिए भाई, ये लग रहा है इनको जो है दया आ गई कि ये गरीबों के साथ क्या ही किया जाए। सर ट्रायल की तरह दे रहे होंगे। मैं भी, मैसेज तो आया नहीं। चलो हटा दे इसको। हाँ सर। ठीक है, हेडिंग डाल दिए, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सर आपने तो बोला था केमिकल बॉन्डिंग में होगा। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट ऐसे देखते, 1/2 2 2 2 2 6 6, वो भी आएगा बाद में, ये ऐसे शॉर्टकट है, बाद में बताएंगे, ठीक है? सर सर वो क्या मैट्रिक्स बना रहे थे क्या? हाँ, वो मैट्रिक्स ही बनते हैं, ठीक है? अच्छा।
वो बाद में, वो मैट्रिक्स शॉर्टकट के लिए, बाकी जब आप 12th वाले उनको पता है और जो 11th वाले पे उनको नहीं। जैसे मान लो ये कंपाउंड, ठीक है, अभी यहाँ पे रेजोनेंस इतने में है ना, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, आर सी ओ पे माइनस और इधर डबल बॉन्ड, या फिर अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, आर सी ओ ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड था, ठीक है। इस पे माइनस चार्ज था तो डेल्टा माइनस, इस पे माइनस चार्ज था तो डेल्टा माइनस, सही है। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ के लिए ऑर्गेनिक के लिए अलग फॉर्मूला है, इनऑर्गेनिक में जाएंगे तो ये फॉर्मूला, मतलब ये वहाँ पे भी रेजोनेंस वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक और भी फॉर्मूला देखेंगे। तो देखें यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, सर बॉन्ड ऑर्डर का क्या था, सिग्मा प्लस पाई प्लस डिवाइडेड बाय सिग्मा। हाँ, जैसे यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2, तो 2 कितने पाई बॉन्ड है, 1 अपॉन 2, तो हो गया 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.5, ठीक। सर वो सर्कल क्या बनाया है? इसी में जहाँ पे रेजोनेंस है, जहाँ पे कॉन्जुगेशन है, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। सर आर वाला बॉन्ड नहीं लेंगे? आर वाला बॉन्ड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आर वाले बॉन्ड में इधर तो क्या बॉन्ड 1 है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इधर वाले में क्या डबल बॉन्ड आ जाता है, कभी कभी सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पे देखना है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस, ठीक है। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक, तो इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना। इसके ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड जैसे ऊपर तो डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन सकते हैं इसके, सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर ओ माइनस, ठीक है। कैसे बनेगा पता है ना, इधर ब्रेक किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 और पाई बॉन्ड कितना है 1, तो 3 + 1 अपॉन 3, तो 4/3, सही है। और एग्जांपल देखिए सर सर आपने तो पहले वाले में 2 + 1/2 लिखा था, हाँ, तो जबकि एक सिग्मा तो पाई फिर है ना, इसमें सिग्मा 2 है ना, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा। सर तो अगर यहाँ कुछ पे गलत नीचे बोले तो वाले, लात खाओगे। हाँ, सर नीचे वाले स्ट्रक्चर में आपने बताया कि सिग्मा 3 है, हाँ, तो तुम्हें दिक्कत है तो उसमें? नहीं सर उसमें 2 ही होंगे ना ऐसे। 3 है। ओ अबे मेरे डबल ओ बॉन्ड में मेरे एक भाई, सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ओ भाई गंवार, ओ गंवारो, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसको पढ़ा रहा हूँ अच्छा मैं। तो सर आप बॉन्ड ऑर्डर से वो सर्कल वाले का बता रहे थे? अबे तो जहाँ जहाँ रेजोनेंस है ना, इधर भी रेजोनेंस है ना, इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी अभी देख बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या अच्छा है, ओके ओके जैसे यहाँ पे अच्छा बॉन्ड क्या समझ है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाँ क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें कोई मतलब है नहीं, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना। यहाँ पे क्या डबल हाँ बॉन्ड सर इधर भी हर हो सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा ना बेसिकली, उधर डबल बॉन्ड उधर बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोलेगा आपको। हाँ ठीक। सर जैसे हर इस रेजोनेटिंग वाले में, स्ट्रक्चर का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। हाँ, सबका ही, अभी चाहे इसका बनाओ चाहे इसका बनाओ, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मतलब कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर बता जाता है बेसिकली। हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस इतने पार्ट में रेजोनेंस, अब ये आर वाला मत काउंट कर देना, क्योंकि आर वाला तो सिंगल है ना। अगर आर की जगह कोई ऐसा लोन पेयर वाला आइटम जुड़ा होता है तो वहाँ पे काउंट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर तो अभी इसका कितना हो जाएगा भाई बॉन्ड ऑर्डर, इसका 5/3 है। 5/3। 5/3 हो जाएगा, सही है। फिर अभी जैसे देखिए पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, PO4 3, यहाँ पे 2 पे माइनस है, सॉरी, PO4 2 माइनस, ठीक है, फॉस्फेट। अभी बताएं 5/4। 5/4। 5/4 5/4 Cl, यहाँ पे O पे माइनस, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
ये लिख भी लेना, हटा दो ना। हाँ सर। सर 7/7 क्या था वो? 4। हाँ 7/4। ठीक है। बेंजीन। सर ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हर कंपाउंड के लिए है। हाँ जी। सर आप शुरू में कुछ तो बता रहे थे कि किसी फील्ड में इनवैलिड है वो। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं भाई इनवैलिड। मैंने बोला जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं। जहाँ पे रेजोनेंस नहीं है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। तो जितने सिंगल बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है उतना बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके C और C के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे कितना है तो 2 है। हाँ भाई बंदी ने बताया बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। 3/2। 3/2। सीरियसली 3/2। अबे बंदी नहीं सर, हाइड्रोजन का भी देखा जाएगा। हाँ सर आप बेंजीन की बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ अबे तो कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। 1 2 3। 3/2 है क्या? ओ भाई, ओ लॉर्ड गणेशा। सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा। सिग्मा कितना है? 6। पाई कितना है? 3 अपॉन 6, तो 9/6। हाँ सर वो जो 3/2 हुआ ना। 3/2। 3/2। ठीक। इसमें कितना आ जाएगा भाई? 5/2। ऊपर वाला 4/2, नीचे वाला 5/2। ये 4/3 हो गया। ये वाला 5/2। 8/2 बता रहे। 10/2। 10/7। 10/7 कैसे? 10/8। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 10/7 लग रहा है सर। हाँ 10/7 है, 10/7 है। ठीक 7। हो गया। हाँ सर। नहीं सर, एक कुछ अजीब सा डाउट है। बोल दे भाई, डाउट है तो इसमें क्या। सर कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला नहीं काउंट करना है। वो थोड़ा रेजोनेंस में आता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो हो गया, सिंगल बॉन्ड है ना वो तो। क्या सर? वो तो सिंगल बॉन्ड है ना भाई। सर तो सिग्मा पाई तो उसमें भी, सिग्मा तो उसमें भी है ना सर। वो कॉन्जुगेशन में नहीं है ना। हो गया। ठीक है। तो more the resonating structure, more will be stability. More the resonating structure, more will be stability. जितना ज़्यादा resonating structure होगा उतनी stability उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे देखिए अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो पहले वाले में रेजोनेंस है, दूसरे वाले पहला वाला। हाँ पहला वाला। में वो एरोमेटिक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये भाई मान लीजिए हमारे पास ये है, कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? पहला वाला। सर हम लोग स्टेबिलिटी में आ गए अभी। कौन सा ज़्यादा स्टेबल? दूसरा।
क्या दूसरा बता लग रहा है। नहीं नहीं, पहला वाला नहीं, दूसरा। नहीं, हाँ, दूसरा दूसरा ही होगा। दूसरा वाला, दूसरा वाला सर, दूसरा तो वाला। दूसरा है। हाँ ठीक है, ठीक है, दूसरा। दूसरा वाला सही। दूसरा। ये क्या गजब चीज है। ये तीसरा वाला। ऑर्डर बता दो। तीसरा वाला होगा। ऑर्डर ऑर्डर 3 2 1। 3 2 3 3 2 2 1। 1। ठीक है। पहला वाला। पहला। सर वो 3 2 1 वाला बताएंगे सर वापस। कौन सा वाला? सर वो फिनाइल वाला सर। फिनाइल वाला क्या है? ये फिनाइल क्या C6H5 बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग। हाँ ठीक है। सर। तो बेंजीन रिंग जोड़े हुए हैं, तो इधर से एक ही तरफ रेजोनेंस है इस वाले में, पहले वाले में। दूसरी तरफ 2 बेंजीन रिंग है, तो इधर भी रेजोनेंस है, हाँ। उधर भी रेजोनेंस है। तीसरे वाले में 3 बेंजीन रिंग जोड़े हैं, तो तीनों तरफ रेजोनेंस है। अच्छा। तो उसके जितना मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा दोस्त है आपके, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। हाँ, लॉकडाउन चल रहा है भाई, तो लॉकडाउन चल रहा है तो चिल करने के लिए होने चाहिए ना लोग। जो लोनर है जो लोग, उनके पास बड़ी दिक्कत हो रही है। लोनर वालों को क्या दिक्कत, लोनर वालों को तो क्या वैसे ही पड़े रहते। हो गया। हाँ हेडिंग डाल सर। देना, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने बताया था, डाल दिया फिर सर। भी एक बार हाँ फिर सर भी। वो PDF में। हाँ, तो फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में तो कॉन्जुगेशन है ही, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई ग्रुप जोड़ दिया G, जिसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है, दो है, हम मान लो एक ही भी लेके चलो। ठीक है। अगर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा माइनस और ऊपर आएगा प्लस, तो डबल बॉन्ड G और आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इस तरह से जो है नेगेटिव चार्ज घूमेगा। कैसे घूमेगा भाई, यहाँ पे जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे G है, G प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देन यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये इधर ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड जी। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जी और लोन पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये जो ग्रुप जी जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप जी के जुड़े होने की वजह से जो रिंग में है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है ना। ये जो जी ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन प्लस आर डेंसिटी, इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है रिंग में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो जी है इसका कौन सा इफेक्ट है, इट हैज प्लस एम इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम। प्लस एम, या फिर किसी को क्या बोलते हैं, प्लस आर। अगर एक तरह से आप देखोगे तो ये रेजोनेंस है, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से बढ़ जा रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, जहाँ पे वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स
आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। जो ग्रुप कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उससे जो है जो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, इट इज द बेसिकली अगर डेफिनेशन लिखना हो तो इसको एक लाइन में लिख सकते हो आप लोग, लिख लीजिए कि इट इज द पुश और पुल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज द पुश, जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इट इज द पुश और पुल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज द पुश और पुल of pi electron of the conjugated system of molecule of the conjugated system of molecule। ठीक है, तो जहां पे लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा वो लोग कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस है। जैसे आपके लिए फॉर एग्जांपल CH2 माइनस हो गया, हाँ NH माइनस हो गया, O माइनस हो गया, ये सब क्या शो करेंगे, दे विल शो प्लस एम इफेक्ट। अभी इसमें भी अगर ऑर्डर पूछ ले तो कौन जो जितने ज्यादा देगा या जितने जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे अभी इन सभी में सबसे ज्यादा किसका होगा, प्लस एम, बताइए भाई सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होगा, वो ओ का O माइनस सर, ओ माइनस O का माइनस होगा, का। फिर उसके बाद NH का होगा, NH का होगा, फिर CH2 का होगा। CH2 का। श्रद्धा, श्रद्धा, हेलो हेलो श्रद्धा, हाँ सर। इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका होगा भाई CH2 वाला। सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, बोला ना ये सारे कमिटेड है ना, ये इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके बाद भी, इसके बाद भी, लेकिन जो संभाल नहीं पा रहे वो जल्दी से ब्रेकअप कर लेगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल किस पे, नेगेटिव चार्ज CH2 माइनस पे, इस पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो उसके बाद किसके ऊपर बताया था, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बताया था ये नहीं बताया था, बताया था। कौन सा ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, CH2 माइनस, तो ये जल्दी से दे देगा, तो इसका प्लस एन सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद NH माइनस का होगा, फिर उसके बाद O माइनस का होगा। सही है, देखो ऐसे करो, ठीक है? ऐसे। हेलो, लिख लिया। हाँ सर, आवाज आ रही है। जैसे हाँ मान सर, लीजिए NH माइनस और NH किसका होगा प्लस एम ज्यादा, NH माइनस का होगा। NH माइनस का, N पे N का, NH का जो है प्लस एम इफेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा सर, बट ज्यादा नहीं होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। क्यों होगा, प्लस एम क्यों होगा उससे, सर क्योंकि यार सर लोन 3 पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। हाँ लोन पेयर है उसके पास। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ऑर्डर अगर लिखना हो तो एक ऐसे जैसे NR2 विल बी मोर, या फिर जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लिखना है तो जैसे मान लीजिए एक पूछा कि O माइनस OR, इनमें किसका ज्यादा होगा, पूरा खड़ा करो। उठाओ, सर कौन सा इफेक्ट, हेलो, सर म्यूट में। अच्छा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा।
बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ अभी? अभी बेहतर है सर। हो सकता है बोर्ड को सीधा करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ अभी बेहतर। नहीं नहीं अभी भी बट आ ऐसे रहा है। टिकेगा नहीं वो। हाँ वही। वो विंडो से लाइट आ रहा है लगता है। इसको बंद कर देते हैं।